कराची में शादी ब्याह की तकरीबात के मौका पर हवाई फायरिंग करना कोई नई बात नहीं। कई मौके पर हवाई फायरिंग से हंसते बसते घरों में सफ़े मातम बिछ गई। हवाई फायर करना ये कानूनन जुर्म है जो कि पीपीसी 337(H)(2) के तहत जो है उसके अंदर सज़ा भी जो है उसकी मुकर्रर की गई है कि कोई भी शख्स किसी खुशी के मौके पर या किसी भी हवाले से जो है ना तो असले की नुमाइश कर सकता है और ना ही जो है वो कोई जो है गनशॉट या फायर जो है किए जा सकते हैं। 26 जनवरी को हवाई फायरिंग से अबुल हसन इस्फहानी रोड पर एक 11 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। 13 जनवरी को लांडी के इलाके में फायरिंग से हमीद जाँ बहक हुआ, जबकि सुरजानी में शादी की तकरीब में 2 बच्चे जाँ बहक हुए। साल 9 के आगाज से अब तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नामालूम समत से आने वाली गोली लगने से 22 अफराद जाँ बहक हुए। हमने ये बात जानने की कोशिश की कि कानूनी असलहा रखने का बुनियादी मकसद क्या होता है और इसके गैर कानूनी इस्तेमाल पर कौन सी सजाएं हो सकती हैं। सीनियर कानूनदान उस्मान फारूक एडवोकेट से तफसीलात जानते हैं। पूरा एक प्रोविज़न मौजूद है कि किस शख्स को जो है असला दिया जा सकता है, लाइसेंस जो है जारी किया जा सकता है जो कि बोर के हिसाब से है और उसमें असला देने की रीज़न्स भी जो है बताई जाती हैं होम सेक्रेटरी को। और उसके साथ साथ जो असले के साथ जो बुलेट्स या जो गोलियां हैं या कारतूस जिसको कह सकते हैं वो कितने जारी किए जा सकते हैं, तो उसकी भी एक लिमिटेशंस होती हैं। और मज़ीद कारतूस की या गोलियों की आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए बाकायदा एक एप्लीकेशन मूव की जाती है जो एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी या जो सेक्रेटरी को दी जाएगी और उसके अंदर रीज़न जो है दिया जाएगा कि किस बुनियाद पर ये गोलियां ली जा रही हैं और कोई उसका जो ठोस बुनियाद उसकी होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो गोलियां जो है जो नहीं दी जा सकती। और डीलर का काम ये है, जो ऑथराइज डीलर है उसका पूरा एक फंक्शन मौजूद है कि इनको जो है लाइसेंस जारी किया जा सकता है कि जो असला जो बेचने वाले या उसकी दुकान खोलने वाले लोग हैं वो किन अफराद को दे सकते हैं। मकसद जो होता है या तो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी होता है या तो इंसान अपने आप को सेफ़ करना चाह रहा होता है, अपनी जान को या फिर अपने माल को। इसी वजह से जो है वो जो शहरी हैं वो लाइसेंस लेते हैं, असला रखते हैं। कुछ शहरियों को, कुछ अफराद को जो है अपनी जान का ख़तरा होता है, जैसे पॉलिटिशियंस हैं या बिज़नेसमैन हैं जो बाहर रोड्स के ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं तो वो असला लेते हैं अपनी जान को बचाने के लिए, हिफाजत के लिए अपने गार्ड्स को देते हैं। और कुछ शहरी ऐसे होते हैं जो शहर के अंदर या मुल्क में कारोबार कर रहे हैं और वो पैसों का लेन देन करते हैं तो वो अपने माल को सिक्योर करने के लिए जो है वो लाइसेंस के लिए जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, फिर लाइसेंस लेते हैं और वेपन रखते हैं। तो ये तो वजह होती है, 2 वजूहत हैं, या तो अपने आप को सेफ़ करना, अपनी जान को बचाने के लिए या अपने माल को बचाने के लिए जो है वो असले का लाइसेंस लिया जाता है और असला रखा जाता है। जहाँ तक बात करिए आपने बुलेट्स की, तो बुलेट्स का जो क्राइटेरिया है वो होम डिपार्टमेंट जहाँ से आपको बुक इशू होती है, लाइसेंस इशू होता है, उसके ऊपर आपको क्वांटिटी जो है बुलेट्स की दे दी जाती है कि साल के अंदर आप जो है वो 100 बुलेट रख सकते हैं या 50 रख सकते हैं या मैक्सिमम जो भी वहाँ से जो उनका क्राइटेरिया है उसके मुताबिक वो आपके लाइसेंस के ऊपर इंडोर्स कर देंगे कि आप जो है वो साल के अंदर इतनी बुलेट्स एट अ टाइम अपने पास रख सकते हैं। जितनी बुलेट्स आपको वहाँ से इशू होती हैं, जो वहाँ से आपको एलोकेट की जाती हैं, उसी मुताबिक आप अपने पास एट अ टाइम बुलेट्स रख सकते हैं, अपने पिस्टल में रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर उससे ज़्यादा आपके पास होंगी, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो, तो आपके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है। इसमें कत्ल बिस्सबब है और कत्ल बिस्सबब की अलग जो है सज़ा, क्योंकि ये इंटेंशनली यानी 320 नहीं है कि जानबूझ के जो है कत्ल किया गया हो। ये कत्ल बिस्सबब है, यानी आपके जो है एक काम करने की बुनियाद पर जो है किसी की हलाकत हो गई तो उसमें जो है दियत भी है और 10 साल की सज़ा भी, अगर 320 या 319 के अंदर जाते हैं तो 10 साल की भी सज़ा है। और सिर्फ हवाई फायरिंग की जाती है तो उसकी 3 मंथ्स या 3 महीने की जो है सज़ा जो है मुकर्रर की गई है। कानूनी असलहा किस तरह हासिल किया जा सकता है और इसके हुसूल से पहले शहरी की किस तरह से जांच पड़ताल की जाती है। पाकिस्तान का कोई भी शहरी असले के लिए जो है वो दरख्वास्त दे सकता है, उसको मिल सकता है, लेकिन उसकी कुछ शराइत होती हैं जिसको पूरा करना होता है। असला लेने के लिए पहले तो जो है वो पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, आपके पास जो है वो नेशनल आईडी कार्ड का होना ज़रूरी है। इसके साथ अगर आप पंजाब में रहते हैं या सिंध में रहते हैं तो आपके पास सिंध का या सिंध के किसी भी शहर का डोमिसाइल PRC होना ज़रूरी है। इसके साथ जो है जब आप दरख्वास्त देंगे तो आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई CRO ना हो, कोई FIR आपके ऊपर ना हो। अगर ये सारी चीज़ें आप इस पर मुकम्मल
होते हैं और इसको मुकम्मल करते हैं तो आप असले के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी होती है और ज़ाहिर है कोई भी जो थाना है, जब पुलिस है, उसको मेंटेन करनी होती है कि क्या चीज़ कहाँ से जा रही है, कितना लिए जा रहा है। तो ये सारा जो इंदराज है वो थाने को भी किया जाना चाहिए कि भाई इतनी गोलियां जो है इस एप्लीकेशन की बुनियाद पर दी गई, ये असला जो है इस लाइसेंस की बुनियाद पर जो है फ़रोख्त किया गया। ये सारा जो है डेटा जो डीलर के पास होता है, वो डीलर जो है पाबंद है कि वो होम सेक्रेटरी और जो है थाने को इन सब चीज़ों से अवेयर रहे। किसी भी शख्स को असला देने से पहले जो है उसका जो है फिटनेस या उसकी जो है मतलब मेंटली हेल्थ को जो है लाजमी एग्ज़ामिन करना चाहिए कि वो कोई ऐसा जज्बाती या कोई ऐसा जहनी तौर पर किसी बीमारी के अंदर मुब्तला ना हो कि जिसकी वजह से वो नुकसान पहुंचा सके। आर्म रूल्स 2018 के मुताबिक जो है जो भी शहरी नया असला लाइसेंस हासिल करेगा तो उसको जो है इस बात को यकीनी बनाना होगा कि वो अपना असला लाइसेंस जो है अपने मुतालिका थाने में उसकी एंट्री करवाए। और एंट्री कराने का तरीक़ेकार ये होता है कि जब आपको लाइसेंस इशू हो जाता है, चाहे वो कार्ड की सूरत में हो, स्मार्ट कार्ड की सूरत में हो या बुक की सूरत में हो, तो आपने उस लाइसेंस की कॉपी, अपने NIC की कॉपी मुतालिका थाने के अंदर जाके जमा करवानी है। मुतालिका थाने आपका लाइसेंस की कॉपी और आपके NIC की कॉपी अपने पास रख के आपके लाइसेंस के ऊपर इंडोर्स करेगा कि आपने अपना लाइसेंस जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड करा लिया है, और इसके साथ अपना जो उनका एक लाइसेंस रजिस्टर होता है उसके अंदर भी आपकी एंट्री कर लेगा। जो आप प्रॉपर वे के अंदर जब आप कानूनी तरीके से होम डिपार्टमेंट से लाइसेंस हासिल कर लेंगे तो प्रॉपर वे के अंदर अपने मुतालिका थाने में उसकी एंट्री करा देंगे, तो आपने जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर ली, फिर आप अपना उसका असले का लाइसेंस और असला अपने पास रख सकते हैं। मीनवाइल अगर शहर के अंदर या सूबे में 144 लगी हुई है, दफ़ा 144 का निफाज है, ऐसी सूरत के अंदर असला लेके चलने पे पाबंदी होती है, तो लिहाजा उस सूरत के अंदर होम डिपार्टमेंट की जानिब से जो हिदायत जारी की गई होंगी उसके मुताबिक फिर आप अपने असले को इस्तेमाल कर सकते हैं। उस्मान फारूक एडवोकेट के ख्याल में कानूनी असलहा रखने और उसके गलत इस्तेमाल के हवाले से बनाए गए कवानीन तो बहुत मौसर हैं, मगर पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई देती है। एक तो ये कि जो शादी ब्याह के मौके पर अक्सर हम देखते हैं जो असला यूज़ कर रहे होते हैं, एक तो वो ट्रेंड लोग नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से, क्योंकि वो जो है रेगुलर जो है वो असला, क्योंकि आर्मी मैन नहीं है, वो पुलिस या किसी और हवाले से जो है उनका कोई मतलब इस तरह से नहीं है कि वो मुस्तकिल देखते हों। तो उसमें एक तो ये वजह होती है, दूसरी वजह ये है कि अक्सर शादियों में ना नशे की हालत में लोग ये सारा काम कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है कि जब नशे में बंदा होता है तो वो अपने सेंसेस के अंदर नहीं होता और लामुहल्ला नुकसान जो है वो उसी यानी जो शादी का जो पूरा एक समा होता है वो इंतहाई गम और जो अंधोनाक सूरत हाल के अंदर जो है तब्दील हो जाता है। तो दो ये इसकी बेसिक रीज़न। दूसरा ये है कि कानूनी तौर पे किसी तौर इजाज़त नहीं है इसमें। जिस तरीके से जहाँ कराची जैसे शहर में हम रहते हैं तो उसमें खौफ व हरास का भी इशू है कि आप कहीं पे फायर करते हैं तो लोगों को नहीं पता है कि शादी की तकरीब में फायर हो रहे हैं या कोई रीज़न बना है, कहीं डकैती की वारदात है या कोई और चीज़ है, तो लोगों को भी इर्तिआश और दीगर जो है मसाइल का फिर सामना करना पड़ता है। लिहाजा ये पाकिस्तान में किसी तौर भी जो है इजाज़त नहीं दी गई है कि इस तरह का जो है हवाई फायर जो किए जा सकते हैं किसी भी इवेंट की बुनियाद पर। बदकिस्मती ये है कि इस कानून पे उस तरह से अमल दरामद नहीं है, न पुलिस उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करती है। सीनियर क्राइम रिपोर्टर रेहान खान के मुताबिक कराची में आम तौर पर असर व रसूख रखने वाले अफराद भारी रिश्वत और सिफारिश के एवज मुतल्लका थाने में हवाई फायरिंग की पेशगी इतलात देते हैं और बिलाखिर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। स्ट्रीट क्राइम्स ने तो पहले ही शहरियों का जीना दोभर कर रखा है, वहीं अब शादी ब्याह में हवाई फायरिंग से शहरियों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। इंतजामिया को इस हवाले से मौसर प्लानिंग करते हुए मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है।